तो स्टूडेंट्स, बार का स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का एग्जाम आप सभी लोग देने जा ही रहे होंगे। आप सभी का एग्जामिनेशन डेट भी आ गई है। लाइक वो एग्जामिनेशन डेट आप सभी को पता है कि 18 नवंबर से लेकर 22-24 नवंबर तक शेड्यूल है। अलग अलग डेट में आपका एग्जाम है। किसी का 20 होगा, किसी का 22 होगा। अलग अलग ब्रांच का अलग अलग डेट है। ठीक है। सो बेटा, यहां पर आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार मैं आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूं। यानी कि आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप थोड़ा सा एक नजर डाल के जाएंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी। जब भी लास्ट टाइम एग्जाम हुआ 2021 में, जो भी एग्जाम हुआ था स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का, उसकी कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी। तो बेटा यहां पर देखेंगे कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूं। डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, केमिकल, केमिस्ट्री। और ये कब, देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, 1/2021, यानी कि 2021 में हुआ होगा। अब बेटा देखिए यहां पर ये सब आपको कट ऑफ में दिखा देता हूं, जिससे आपको मतलब है, बस वो आपको दिखा देता हूं। ज्यादा मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, कट ऑफ की बात कर लेता हूं। ठीक है। तो बेटा देखिए यहां पर जो कट ऑफ है, अलग अलग ब्रांच की अलग अलग कट ऑफ है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करता हूं, मैं सिर्फ कैटेगरी 1 की यहां पर बात कर रहा हूं। अगर बेटा मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं, इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे तो दो चीजें आपकी होनी है। एक स्क्रीन टेस्ट आपका होना है, यानी कि सीबीटी होना है, और दूसरा आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू भी प्योर टेक्निकल होगा। इंटरव्यू भी टेक्निकल है और आपका रिटन एग्जामिनेशन भी टेक्निकल है। तो यहां पर बेटा देखिए एससी की जो कट ऑफ गई थी, मतलब लास्ट टाइम जब भी पेपर हुआ 2021 में, तो जो एससी की कट ऑफ गई थी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कैटेगरी 1 के लिए, वो 70% गई थी। 70% गई थी। जो टोटल मार्क्स थे पेपर के, उसका 70%। एसटी और ओबीसी का अवेलेबल नहीं है बेटा, यहां पर अदर की गई थी 79%। ठीक है। अब स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की जो बेटा कट ऑफ थी वो 56% थी एससी की। एसटी का बेटा यहां पर अवेलेबल नहीं है, 70.5% थी ओबीसी की, और जनरल की थी 70.5%। मैकेनिकल वाले ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर एससी की अवेलेबल नहीं है, एसटी की 67.5 थी, और यहां पर अदर की गई थी 73%। ठीक है। केमिकल में जो बच्चे हैं 43.5 एससी की थी, 35% एसटी की थी, और 57% आपकी अदर की थी। ओबीसी का अवेलेबल नहीं है। केमिस्ट्री में 48.5% थी एससी की, और बाकी तीनों का अवेलेबल नहीं है। इसके बाद ये तो हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि सीबीटी 1। अब आप गए क्वालिफाई करके इंटरव्यू में। ध्यान से बेटा कट ऑफ देख के जाना, और कम से कम इससे ऊपर ही स्कोर करना है इस बार, इससे कम नहीं रखना है इस बार, कम से कम इतना तो करना ही है। अब बेटा देखिए इंटरव्यू में, फिर इंटरव्यू भी पूरा टेक्निकल ही होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, इंटरव्यू में एससी की 45% गई, अदर की गई 72%। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि ईआई ब्रांच में एससी की गई 40%। ये इंटरव्यू का है बेटा, किसका है, इंटरव्यू का। और ओबीसी का गया 62%, और जनरल का गया 62%। अगेन स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मैकेनिकल में अगर आप देखा जाए, तो मैकेनिकल बेटा जो एससी कट ऑफ है वहां पर, यहां पर अवेलेबल नहीं है। एसटी की गई 60%, और अदर की गई यानी कि जनरल की गई 73%। ऐसे ही केमिकल में एससी की गई 45% और जनरल की गई 56%, और केमिस्ट्री में एससी की सिर्फ दिया है ये 45% कट ऑफ यहां पर गई है। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था कि वहां पर जाने से, एग्जामिनेशन में जाने से पहले बेटा आपको पिछली चीजें थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कम से कम इतना तो स्कोर करना ही है। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द एग्जाम। यू ऑल आर चैंपियन एंड डेफिनेटली यू विल रॉक इन द एग्जाम। तो एग्जाम को मस्त से दीजिए, बढ़िया से दीजिए। जब भी आपका एग्जाम है 10-15 दिन बाद ही है, तो अभी तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। और मेरी डेली क्लास चलती है मैकेनिकल के लिए शाम को 7 से 8। तो बार के एग्जाम में आप डेली क्लास में आइए और डेली क्लास को अटेंड करिए एंड सी द डिफरेंस। बहुत अच्छे से लेवल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वही लेवल जो बार में होते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।